हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हम करंट अफेयर्स के सेक्शन को कैसे कवर करें एंड कौन कौन से मटेरियल्स रिसोर्सेज फॉलो करें एंड उनका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए कि हमें किस समय से किस समय तक का जो करंट अफेयर है उसे कवर करना है। सो आज का वीडियो हमने इसी पे सोचा बनाने का। ये खास तौर से ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है और उनका सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से कवर नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर किसी कारणवश उनको उतना समय नहीं मिल पाया। जैसे काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उन्होंने जो टारगेट बनाया था कि वो नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, बट वो जो उनसे नहीं हो पाया। सो ये वीडियो खास तौर पे उन सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो अगर आप इनपुट आउटपुट रेशियो देखते हैं इसमें, तो जितना आप इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट आप इससे ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट्स में क्या है कि आप कितना भी 100% तो आप उसको कवर करके नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत वास्ट है, वाइड है, ठीक है। पर करंट अफेयर्स का क्या है कि अगर आप चाहें तो इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कम समय में आप कवर कर सकते हैं एंड जितना इनपुट देंगे उससे कहीं ज़्यादा आउटपुट आपको इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो जो भी परेशान हो रहे हैं कि उनकी तबीयत ख़राब थी या किसी कारण से वो इतना समय नहीं डिवोट कर पाए और उनके पास अब काफ़ी कम समय रह गया, जैसा कि आपको पता है आज 24 हो गया, ये वीडियो खास तौर से उनके लिए ही है जिनके पास काफ़ी कम समय है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले करंट अफेयर्स को कवर करना शुरू करिए, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपको 20 से 22 सवाल जो है ये ज़रूर मिलता है और अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो ये मार्क्स तो आपके ही हैं, ठीक है। सो आज मैं शेयर करूँगी कि कौन कौन से मटेरियल्स, रिसोर्सेज एंड कहाँ से कहाँ तक का जो ड्यूरेशन है टाइम करंट अफेयर्स का वो आप कर सकते हैं। सो देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स जो आई दृष्टि की बुक है आपको मार्केट में मिल जाएगी, जिसका ड्यूरेशन है 25 सितंबर 2024 तक दे रखा है, 1 सितंबर 2023 से लेकर, ठीक है। सो इस बुक को आप लाइए। आई थिंक ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी। सो हिंदी मीडियम वाले एंड इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही इस बुक को ला सकते हैं एंड इसको बहुत ही अच्छे से आप कवर करिए, ठीक है, एंड इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। ये हो गया आपका ऑफलाइन सोर्स, ठीक है। ऑनलाइन सोर्स एक फॉलो करिए। ऑनलाइन सोर्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप SCS जो है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है, उसके चैनल को आप जो मंथली करंट अफेयर्स दिए हुए हैं अगस्त, सितंबर, है ना, नवंबर, ठीक है, वो अच्छे से, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी का फॉलो करिए एंड इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से थॉरली उसको आप कवर करिए, ठीक है, एंड उसमें भी आप थोड़ा उसको ब्रीफ कर सकते हैं। जैसे कि सब कुछ ही करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको भी पता है कि कौन से करंट अफेयर्स को ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। एंड एक और रिसोर्स, जैसे कि जिनके पास बहुत कम टाइम होगा वो क्या कर सकते हैं कि लास्ट मंथ के, जैसे दिसंबर में पेपर है ना, सो अक्टूबर, नवंबर एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो प्रतियोगिता दर्पण है, ये मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ। प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन है वो आप लास्ट 3 to 4 मंथ्स का ला सकते हैं एंड उसको काफ़ी अच्छे से थॉरली कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लास्ट में जो एग्जाम्स हुए हैं, जैसे MPPCS का है या BPSC का है या फिर CDS के एग्जाम्स, जो भी लेटेस्ट में जो एग्जाम्स कंडक्ट किए गए होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के, उनके क्वेश्चंस इसमें दिए होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो उसमें दिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी उन एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। सो सारे मंथ्स का तो नहीं, बट हाँ एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का आप कर सकते हैं। इसमें जो भी नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, जो भी इवेंट्स है वो काफ़ी थॉरली अच्छे से कवर किया गया है एंड लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में भी पेपर्स दिए गए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके करंट अफेयर्स और अच्छे से पॉलिश हो सकता है, ठीक। तो मैंने ये बताया कि प्रतियोगिता दर्पण जो है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट के 3 to 4 मंथ्स का ले सकते हैं। नेक्स्ट जो बताया वो मैंने बताया कि जो आई दृष्टि बुक है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है और वो ले सकते हैं। एंड अब बात करते हैं ड्यूरेशन की कि कब से कब तक करना है। देखिए, 1 जनवरी 2024 से लेकर जो आपका नवंबर है, आई थिंक नवंबर, हाँ, नवंबर एंड दिसंबर का फर्स्ट वीक या जो भी है 10th और टू 15th दिसंबर जो भी है आप कर सकते हैं। वैसे हाँ 10 दिसंबर तक का आप कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका 2024 का, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से लेके आप 10th दिसंबर 2024 तक का कवर करिए अच्छे से। एंड लास्ट प्रीवियस ईयर का आप क्या कर सकते हैं कि नवंबर, दिसंबर एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो लास्ट 3 मंथ्स का कर लीजिए। वैसे तो देखा यही जाता है कि लास्ट जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसके बाद से लेके जो नेक्स्ट एग्जाम होता है उसके बीच का ड्यूरेशन का पूरा जो भी इवेंट्स होते हैं उससे पूछा जा सकता है। बट आपको पता है कि लास्ट एग्जाम कुछ मई 2023 में हुआ था, तो इस तरीके से तो 1.5 साल का करंट अफेयर हो गया। बट उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या सितंबर में जो भी बहुत हाईलाइटेड इवेंट था, जैसे G20 इवेंट था, सो वो आप उसको अच्छे से कवर करिए, ठीक है। COP28 हुआ था वो करिए, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जो भी न्यू मेंबर्स बने हैं वो अच्छे से करिए। एंड हाँ, एक चीज़ और, अभी जो कमीशन है वो करंट अफेयर्स जो उसका पूछने का जो तरीका है वो काफ़ी चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि जो भी इवेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है, ठीक है, उसकी थीम क्या है, उसका एडिशन क्या है, इतना अगर आप करके जाते थे तो आपका करंट अफेयर हो जाता था। बट अभी जैसे मान लीजिए कि ब्रिक्स समिट हुआ है ना, सो ये कज़ान रशिया में हुआ है,
बट इसमें जो आउटकम क्या आया, ठीक है, आउटकम जो भी कजान डिक्लेरेशन आया है उसके जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद रहना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। एंड प्लस अगर इंडिया ने कोई उसमें सजेशन दिया है, इंडिया ने कोई टर्म कॉइन से, लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि एक इन्वायरमेंटल कन्वेंशन में इंडिया ने लाइफ जो टर्म है ये कॉइन किया था। सो इस तरीके से इंडिया का क्या प्रपोजल है उन इवेंट्स में और वहाँ का क्या आउटकम है इसके बारे में भी आप देख के जाइए। जैसे कि G7 समिट है, तो G7 समिट जो हुआ है उसका आउटकम क्या है, उसमें इंडिया के क्या प्रपोजल्स थे, ठीक है। तो ऐसे आप कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स को तैयार करके जाइए। एंड एक चीज़ और, जैसे कि ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स के बहुत सारे मल्टीपल है ना समिट्स हैं, जैसे कि ब्रिक्स का मिनिस्टेरियल समिट होता है ना, ट्रेड समिट होता है, फॉरेन अफेयर्स समिट होता है। तो इनकी भी ये भी आप अच्छे से देख के जाइए कि इनके जो प्लेसेस हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक और चीज़, जितने भी इंडिसेस हैं जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया आपका, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स हो गया है ना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया। सो आप प्रेजेंट टाइम का तो याद करिए कि 2024 में क्या इसकी इंडिया की रैंक थी, प्लस लास्ट के 2 साल के भी आप याद करके जाइए कि जैसे 24 का है तो 23, 22, 21 एटलीस्ट, क्योंकि इसमें वो पूछ सकता है। कई बार हमने देखा है कि वो 2020, जैसे मान लीजिए 2023 के एग्जाम में वो 2022 ईयर का पूछ देता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 2022 में क्या थी, और हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट जो भी हमारा ईयर होता है उसका याद करके जाते हैं और वहाँ पे हम अपने मार्क्स लूज कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडिसेस को भी इस तरीके से तैयार करिए। देखिए इंडिसेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिसेस हैं वो आपका एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप है, एंड वर्ल्ड बैंक का कोई रिपोर्ट पावर्टी पे जैसे अभी आया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप इंडिसेस कर सकते हैं। डिफेंस एक्सरसाइजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो डिफेंस एक्सरसाइजेस जिसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है या फिर जो पहली बार हुआ है, ठीक है, वो कहाँ हुआ है और क्या वो नेवल एक्सरसाइज था कि मिलिट्री एक्सरसाइज था, ठीक है। इस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स को थॉरली एंड अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कोई भी एंशिएंट साइट कहीं डिस्कवर हुई है, कोई एंशिएंट टेंपल डिस्कवर हुआ है वो देख सकते हैं, कोई स्पीसीज न्यूज़ में है वो देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल कन्वेंशन अगर हो रहा है जैसे COP29 हुआ है, ठीक है, जो भी है इनके अच्छे से जो आउटकम्स है वो देख सकते हैं, एंड जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो करंट अफेयर्स का जो भी आपके डाउट्स हैं वो होपफुली अभी क्लियर हो गए होंगे। एंड आपके जो भी रिसोर्सेस हैं, मैं बार बार यही कहूँगी कि आप एक ही रिसोर्स को फॉलो करिए, एक ऑफलाइन रखिए एंड एक ऑनलाइन रखिए, ठीक है। इसी को मल्टीपल रिवाइज करिए, एंड जो भी आप मॉक्स लगाते हैं उसमें भी आपको कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स और पॉलिश हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी बच्चे जिनके पास बहुत कम टाइम है या फिर किसी कारण से उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उन्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, वो करंट अफेयर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, करंट अफेयर्स को पहले प्रिपेयर करें, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो करंट अफेयर्स में ही है, क्योंकि सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सबके लिए इक्वल हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी वास्ट हैं। एंड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लगता है तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं। जैसे देखिए हम खुद जब करते हैं तो इस तरीके से और नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे कि काफ़ी हैंडी रहता है और हम इसको आसानी से बार बार रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपने ऐसे हैंडी नोट्स बनाइए एंड अच्छे से प्रेपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट।